एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 32। तो इस सेट का पहला सवाल है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के वह कौन खिलाड़ी थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के वह कौन खिलाड़ी था जिन्होंने झारखंड में राजनीतिक दल की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। और जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो अगर खेल की बात की जाए तो वे हॉकी खेल से संबंधित है, लेकिन उन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना किया था। तो उस राजनीतिक दल का नाम क्या है? तो उसके स्थापित दल के नाम पूछा जाए तो झारखंड पार्टी हो जाएगा। तो झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयपाल सिंह ने। एक महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है, झारखंड पार्टी की स्थापना तो जयपाल सिंह ने कर दिया, लेकिन कब हुआ था? 1950 में। तो जब कोई पार्टी है तो उसका कुछ चुनाव चिन्ह भी होगा। तो इसका चुनाव चिन्ह है मुर्गा छाप था। तो मुर्गा छाप झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और झारखंड पार्टी का आगे चल के किस पार्टी में विलय होता है? कांग्रेस में। कब विलय होता है कांग्रेस में? 1963 में। और किसके प्रयास से? पंडित विनोदानंद झा के प्रयास से कांग्रेस में विलय हो जाता है। दूसरा सवाल, तिलका विद्रोह का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो तिलका विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वनचरीजोर। लेकिन बताना है वनचरीजोर किस जिले में है? भागलपुर जिले के अंतर्गत आता है। और तिलका विद्रोह कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। तो तिलका विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो तिलका विद्रोह का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तिलका मांझी। और तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1785 में। कहाँ पे? भागलपुर में ही। और किस पेड़ पर लटका के फांसी दिया गया था? बरगद पेड़ पर ही। अगला, महाभारत में पुंडरीक देश के अलावा झारखंड को किस अन्य नाम से संबोधित किया गया है? तो महाभारत में झारखंड के लिए दो नाम का प्रयोग हुआ है। इनमें एक पुंडरीक देश है, दूसरा नाम क्या है? पशु भूमि। तो महाभारत में पुंडरीक देश के अलावा झारखंड के लिए पशु भूमि का भी उपयोग किया गया है। तो पुंडरीक देश और पशु भूमि झारखंड के लिए किस महाकाव्य में किया गया है प्रयोग? महाभारत में। अगला सवाल, झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का सदस्य है? तो एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का सदस्य झारखंड का कौन सा विश्वविद्यालय है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय। और विनोबा भावे विश्वविद्यालय है कहाँ पे? ये हजारीबाग जिले में स्थित है। पांचवा सवाल क्या बनता है, 1771 में केमक ने पलामू किले पर अधिकार कर लिया। इस समय पलामू किस चेरो शासक के अंतर्गत आता था? तो पलामू में जब केमक ने अधिकार किया था पलामू किले पर, तो पलामू का चेरो शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रजीत राय। छठा सवाल देखते हैं अब, 1820 में मेजर रबसेस ने कोल्हान प्रवेश के बाद किस नदी तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेज विजय हुए? तो हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच 1820 में कहाँ पे लड़ाई हुआ था? रोरो नदी। बहुत से बुक में आपको दोरो नदी भी मिलेगा। तो रोरो या तो दोरो एक ही है। यहीं पे हो जनजाति और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। कब? 1820 में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कार्तिक उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक उरांव। झारखंड में साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए अब किस महापुरुष के नाम पर प्रत्येक वर्ष साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार की घोषणा के अनुसार साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए किसके नाम पर प्रत्येक वर्ष साहित्य सम्मान दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? रघुनाथ मुर्मू। तो रघुनाथ मुर्मू किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो वे संथाली भाषा के साहित्यकार हैं। और संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओल चिकी, जिसके आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। अब इन्हीं के नाम पर हर साल साहित्यकारों को साहित्य सम्मान दिया जाएगा। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायके। तो नायके जो होता है संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। 10वां सवाल क्या है, घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? तो घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब कब्जा किया था? 22 मार्च 1767। और अंग्रेजों का सबसे पहले झारखंड में किस क्षेत्र में प्रवेश हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। कब? 1767 में। अगला, 1770 ईस्वी में
सतबरवा के निकट चेतना की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी? तो 1770 में सतबरवा के निकट चेतना की लड़ाई में किस चेरो राजा पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है जयकृष्ण राय। अगला सवाल, महाली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? तो महाली जनजाति के सर्वोच्च देवता जो है सूरजी देवी जो है महाली जनजाति के सर्वोच्च देवता है। और महाली जनजाति से एक सवाल पूछा जाता है, झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? तो झारखंड की शिल्पकार जनजाति है महाली, जो किस कला में निपुण है? तो बांस की कला में निपुण है। 13वां सवाल, 2001 से 2011 के दौरान झारखंड की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? यानी कि झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 22.42%, यानी कि 22.42% झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला क्या है, झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनजाति की बात नहीं किया गया है, एससी यानी कि अनुसूचित जाति की। तो झारखंड में सबसे कम अनुसूचित जाति किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है लोहरदगा जिले में। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज राष्ट्रीय विद्यालय का हेडमास्टर किसे बनाया गया था? तो पलामू डाल्टनगंज या पलामू राष्ट्रीय विद्यालय इसको बोल सकते हैं। तो इसका हेडमास्टर कौन था? तो बिंदेश्वरी पाठक। और पलामू कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। और हजारीबाग और रांची कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुआ था। अगला सवाल क्या है, झारखंड के एकमात्र जिला जो 3 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 अलग अलग राज्यों के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर है जो हो जाएगा गढ़वा। अगला सवाल क्या है, रांची विश्वविद्यालय से अलग करके कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कोल्हान विश्वविद्यालय कब बना था? 2009 में। और किस विश्वविद्यालय से अलग हुआ था? रांची विश्वविद्यालय से। और 2009 में एक अन्य विश्वविद्यालय बना था, कौन? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी 2009 में ही बना है। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे। और झारखंड के प्रथम डीजीपी कौन थे? पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान केरे। आगे सवाल क्या है, हाल ही में झारखंड के युवा राजकुमार सोरेन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो राजकुमार सोरेन जिसका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका कौन सा खेल से वे जुड़े हुए थे? तो वे फुटबॉल से जुड़े हुए थे। अगला सवाल देखते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.4% है। और झारखंड का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? रांची। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा स्थान है? तो ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु झारखंड का कौन सा स्थान है? सिंहभूम। और सिंहभूम से कौन सा सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम से ही। और कनिष्क के सिक्के रांची से। और झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र कौन सा था? सिंहभूम। अगला सवाल, झारखंड के किस स्थान पर तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो झारखंड के किस स्थान पर 49 तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है बाहरगंडा। तो बाहरगंडा और किस जिले में है? हजारीबाग जिले में है, जहाँ पे 49 तांबे खानों के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल, 53 पार्टियों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया? तो झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? 1987 में। अगर पूछे कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो झारखंड के 53 छोटे बड़े पार्टियों को एकजुट करने के लिए झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में रामगढ़ में किया गया था। अगला, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो पंचायत समिति का सचिव जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो वीडियो जो है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है वही पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? धनबाद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद। अगला सवाल देखते हैं अब,
टैगोर हिल के पास 8 जनवरी 1858 को किसे फांसी दिया गया था? तो 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल मोहराबादी में किसे फांसी दिया गया था? तो शेख भिखारी को। तो शेख भिखारी को कहाँ फांसी दिया गया था? टैगोर हिल, मोहराबादी, रांची। कब? 8 जनवरी 1858 को। अगला सवाल क्या है? 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ के राजा कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुआ उस समय रामगढ़ के राजा कौन थे? शंभू नारायण सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा शंभू नारायण सिंह। अगला सवाल क्या है? जुएल लाकड़ा ने किस नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया था? तो जुएल, थोड़ा क्वेश्चन मिसटाइप हुआ है या जुएल लाकड़ा ने किस नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुएल लाकड़ा के द्वारा अंग छोटा नागपुर नामक हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन किया गया था। तो अंग छोटा नागपुर हॉकी और फुटबॉल टीम का गठन किसके द्वारा किया गया था? जुएल लाकड़ा के द्वारा। और जुएल लाकड़ा ने किस दल का गठन किया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। अगला क्या है? पलामू में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है नीलांबर पीताम्बर। तो नीलांबर पीताम्बर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलामू क्षेत्र में किया था। इस सेट का आखिरी सवाल है, बेदिया जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? तो बेदिया जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च व्यक्ति का नाम क्या है? प्रधान। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।